फ्रेंड्स, हम सभी के पास अपने कुछ खास लोग होते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसे कहना चाहिए अपने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, जिनसे ही सारे हमारे इमोशंस आते हैं। होता क्या है कि हम बाहर तो शहंशाह होते हैं, बाहर पे सारी चीजें अच्छी अच्छी होती हैं, बट कई बार क्या होता है हम अपने अपनों से ही हार जाते हैं। आज का टॉपिक बेहद इमोशनल है और यही है हम अपने अपनों से कैसे हार जाते हैं और हमें कैसे चीजों को संभालना है। जो सबसे पहला रिलेशन ले रही हूँ वो है हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है अपने आप में बहुत ही पायस है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। होता क्या है कि हम सभी की दो इमेज होती है, एक बाहर वालों के लिए होती है और एक अपनी एक असली इमेज होती है। तो यानी कि बाहर जाते ही हम दूसरे तरीके से एक्ट करने लगते हैं और घर आके हमारी ओरिजिनलिटी झलक जाती है। हमें लगता है कि घर में कोई भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से अगर हमें गुस्सा आ रहा है, किसी भी तरीके से हम सैड हैं या कोई भी फीलिंग्स हैं, कोई भी आउटरेज तक भी है, सो हमें एज इट इज ही बता देना चाहिए। यानी कि उसमें किसी भी तरीके की पैकिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, लेकिन आपस में नहीं बनती है। होता क्या है कि बाहर पे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बट अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो फॉर्मेलिटीज निभानी चाहिए या जो कर्टसी होती है, जो मैनर्स होते हैं, वो उसको भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपस में भी इतनी फॉर्मेलिटी है तो फिर फायदा क्या। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारी फाइन लाइंस क्रॉस कर जाते हैं। उन्हें इस चीज का भी एहसास होता है कि हस्बैंड वाइफ में भी किस तरीके की लाइन, धीरे धीरे जो वन लाइनर स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि जो टॉन्ट्स होते हैं, वो कमेंट्स में बदलते हैं, कमेंट्स के बाद आर्ग्यूमेंट्स में बदलते हैं और उसके बाद बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से वही बात है कि अपनों की अगर बात करी जाती है तो हस्बैंड वाइफ से ज्यादा खास रिलेशन कोई नहीं होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती किसी एक की होती है या गलती कई बार दोनों की होती है। सो यहाँ पर फिर से आपसे कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत है सो चीजों को सुधार लीजिए। दूसरी चीज, अगर लग रहा है कि सामने वाला गलत है, कि भी इमेच्योरिटी को अपनी मेच्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से हैंडल करिएगा कि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है। आपको अपने इस अपने को अपने से डिटैच नहीं होने देना है, यानी कि उसको वापस लाना है। हो सकता है कि उसका कोई टाइम फेस चल रहा हो जिस वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या कर रही है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उसको समझिए और चीजों को सही करने की कोशिश करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा केस ले रही हूँ वो ले रही हूँ अपने बच्चों का। कई बार हमारे अपने बच्चे जो होते हैं वो हमें कुछ नहीं समझ रहे होते हैं, यानी कि हमारे लिए वो गुड फॉर नथिंग होते हैं। दुनिया भर में हमें बहुत सारे लोग मान रहे होते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो नहीं मान रहे होते हैं और ना ही उनको हमारे प्रति इतना अफेक्शन होता है। ये जो चीज होती है फ्रेंड्स, ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है कि दुनिया भर के लोगों ने तो सम्मान कर दिया, बट अपना बच्चा ही दिल से सम्मान नहीं कर रहा, अपना बच्चा ही दिल से नहीं बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को भी थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा तो हमसे बहुत छोटा है, यानी कि बड़े का जो रोल है वो तो हम ही प्ले कर रहे हैं। यहाँ आपको पर्पसफुली थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए बच्चे की बातों को समझना है, बच्चे के नेचर को समझना है, बच्चे की परिस्थितियों को समझना है और उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी खंगालनी है कि ऐसा तो नहीं कि आपको ये बच्चे का डायरेक्ट बिहेवियर दिख रहा है, हो सकता है कि इनडायरेक्टली वो बहुत सारी और चीजें फेस कर रहा है जो वो आपसे नहीं बोल पा रहा, गुस्से के रूप में इस तरीके से आ रहा है या आपके साथ मिसबिहेवियर के रूप में सामने आ रहा है। बजाय बच्चे के इस एक्ट पे दुखी होने के कि हमारे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते या हमारे बच्चे प्यार नहीं करते, भाई आखिर में बच्चे तो हमारे ही हैं, यानी कि एफर्ट्स भी हमें ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आंख बंद नहीं कर सकते या हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई जो होना है हो जाने दो, जिस रास्ते पे जाना है चले जाने दो। नो, नॉट एट ऑल। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम ही दुखी होंगे। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, स्टेप वाइज चीजों को फॉलो करिए, पेशेंस रखिए। उस समय बच्चा जो भी बोल रहा है उसको भी सुनिए, कभी चीजों को समझाइए, कभी थोड़ा सा मौन रखिए और उसके साथ जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको ही करके अपने बच्चे के सही साथी बने और उसे ठीक तरीके से संभालने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तो तीसरा केस ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे अपने घर के बड़े या हमारे अपने माता पिता, उनसे हमारा किसी ना किसी बात पे अनबन हो जाती है। गलती किसी से भी हो सकती है। होता क्या है कि अगेन मैं कहूंगी कि सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हम भूल जाते हैं, सारी की सारी फाइन लाइंस भी भूल जाते हैं और सारा का सारा ज्ञान भी भूल जाते हैं, जो हम दूसरी जगह पे तो करते हैं। बड़ों का आदर भी करेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करेंगे, बट
अपने घर में हम कई बार बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारे अपने बड़े हैं या हमारे ये अपने माता पिता हैं, ये हमसे क्यों बुरा मानेंगे। यानी कि हमारी जितनी भी नादानियां हैं ये तो बचपन से माफ करते आ रहे हैं, अभी भी माफ कर देंगे, यानी कि हमें खुली छूट है। सो फ्रेंड्स, कई बार तो वो गलती खुद भी करे बैठे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कई बार हम भी गलती करते हैं। इस बात को हो सकता है कि बड़ों के लिए एक्सेप्ट करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़े ही है, बट अगर हमें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं सो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए और वहां पर जाकर सॉरी बोलिए। ये आपके अपने हैं, आपके बड़े हैं और आपके माता पिता हैं, इनके बगैर ना तो आप रह सकते हो और ना वो आपके बगैर रह सकते हैं। सो छोटी छोटी गलतफहमियां या छोटे छोटे ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो ताउम्र के जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्ते भी नहीं कहूंगी, ये हम खुद अपने होते हैं। कई बार अपनी शक्ल देखो सो आपको अपने पेरेंट्स दिखते हैं, कई बार आप अपने आप को बोलते हुए देखो सो आपको अपने बड़े दिखते हैं। सो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, इनको बिगड़ने मत दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, हमें अपने अपनों से होता है। नो, कई बार हमारे खुद की वजह से होता है। सो चीजों को समय रहते ही संभाल लीजिए। के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल दे रही हूँ थोड़ा सा अलग है कि कई बार क्या होता है कि हमें किसी से एक तरफा प्यार हो जाता है, हम बहुत प्यार करते हैं और हम सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा समर्पण है, उसी तरीके से अगले वाले का होना चाहिए। बट अगले के मन में इस तरीके के हमारे प्रति कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे अच्छे से बात कर रहा होता है। हमें जिस तरीके से डीप लव होता है, अगले को वैसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे किसी इंसान को अपना मत कहिएगा, चीजों को पहले समझ लीजिएगा कि वो आपका अपना बनने को तैयार है भी कि नहीं, और अगर उसको किसी भी वजह से आपसे उस तरीके का अटैचमेंट नहीं है, सो भाई हो सकता है हर कोई हमें प्यार करे, हर कोई हमें पसंद करे, ऐसे नहीं हो सकता है। सो उसकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करिएगा और वहां से तुरंत अपने आप को डिटैच कर लीजिएगा। फिर कहेंगे कि हम हमेशा दुखी अपने अपनों से होते हैं, यहाँ पर उसको अपना मत कहिए जो अपना बना ही नहीं है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, यानी कि वो हमारी लाइफ होते हैं, बट कई बार छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से पूरी की पूरी जो फ्रेंडशिप होती है, पूरा का पूरा इतना लंबा जो हमारा रिलेशन चला होता है, वो खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने कोई चीज बोली होती है, कई बार हमने कुछ बोली होती है और कई बार किसी तीसरे ने कोई चीज बोली होती है, लेकिन कुल मिलाकर टोटलिटी में क्या होता है कि हमारी जो फ्रेंडशिप होती है, हमारी जो बॉन्डिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीजों को बैड से वर्स और वर्स से वर्स्ट मत होने दीजिएगा, चीजों को पहले संभाल लीजिएगा। आपका अपना दोस्त है, गलती किसी की भी हो, जाकर प्यार से गले मिलने में क्या हर्ज है, जाकर फिर उसी तरीके से उसको डांटने में क्या हर्ज है। एक बार सोच के तो देखो कि नहीं भाई, किसी को नहीं छोड़ना, और वो तो मेरा जिगरी दोस्त है, वो तो मेरा यार है, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही थॉट ये आपके दिमाग में आएगा, बिलीव मी, आप अपने उस रिश्ते को फिर से दोबारा पा जाएंगे। विषय तो बहुत ही इमोशनल था, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी कि अगर गलती से आपके आसपास या आपके अपने कहीं रूठे बैठे हुए हैं, चीजों को प्रोलॉन्ग ना करते हुए रिश्तों को अभी तुरंत जाकर संभाल लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपके और मेरे इस छोटे से एफर्ट से किसी का रिलेशन सुधर जाए। सो ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।